हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज डेट है 15 जनवरी 2024, दिन है सोमवार और आज हमारा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का 11वां दिन था। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने मेरे चैनल के ऊपर 30 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग ये रूल्स हैं जिनको फॉलो करने वाले हैं। और ये रूल्स जो हैं ये इस तरीके से बनाए गए हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करने पे और अपनी ट्रेडिंग के अंदर एक डिसिप्लिन लाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने कोई एंट्री या एग्जिट कब करना है वो चीज़ मेंशन नहीं करी है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। बहुत लोगों ने सुना होगा कि ट्रेडिंग के अंदर जो 80 to 90% जो रोल होता है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का होता है। तो इस वजह से इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर हम लोग हमारा फोकस सिर्फ हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करने पे और अपनी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन को लाने पे ही रखा है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक है ना और डिसिप्लिन है आपके अंदर, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, चाहे आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ना भी हो। तो दोस्तों आप देखेंगे कि अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में जाकर देखोगे भी, हमें ऑलरेडी 10 दिन हो चुके हैं और आज 11वां दिन था। 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन से हम लोग डेली इन रूल्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि लास्ट वीक में तो हमें डेली प्रॉफिट हुआ है, हमें पांचों के पांचों दिन प्रॉफिट हुआ है, जबकि उससे पिछले वीक में हमें 2 दिन प्रॉफिट हुआ था, 3 दिन लॉस हुआ था। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था इस चैलेंज को दौरान पे कि अभी हमारा फोकस वैसे प्रॉफिट के ऊपर नहीं है, अभी हमारा सारा का सारा फोकस है अपने अंदर एक डिसिप्लिन को लाने में है। तो अगर हमें आगे लॉस भी होगा ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेली के डेली चाहे लॉस हो, लेकिन स्टिल आप देखेंगे कि पिछले 10 दिन के अंदर पिछले जो 2 वीक गए हमारे ट्रेडिंग डेज के, उसमें लास्ट वीक में सिर्फ प्रॉफिट हुआ है और इसमें लॉस भी हुआ है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हमें अभी तक हम लोग प्रॉफिट में हैं। तो दोस्तों अगर आप भी लोग भी इस ट्रेडिंग चैलेंज को ट्रैक करना चाहते हैं या मेरी ट्रेडिंग जर्नी को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के ऑर्डर बुक पे और देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या ट्रेड्स लिए, क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा। दोस्तों आज हम लोगों ने 3 ट्रेड लिए हैं और तीनों के तीनों ट्रेड में मैं बताऊं आपको, आज हमारा तीनों के तीनों ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एक बार पी साइड का ट्रेड था और 2 बार हमने कॉल साइड के ट्रेड लिए और तीनों के तीनों ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो चल के निफ्टी की चार्ट पे देखते हैं हम लोगों ने किस पॉइंट पे आके हमने ट्रेड लिया था और कहाँ पे हमारा एग्जिट रहा। तो पहला ट्रेड हम लोगों ने 10:49 पे लिया और 10:59 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10:49 पे दोस्तों ये वाली जो कैंडल है, ये जो ये रेड वाली कैंडल है ना, ये छोटी बनी है, इसमें ये काफी बड़ी वीक है। दोस्तों हुआ क्या था कि मार्केट यहाँ से मूव करने के बाद इतना जब यहाँ पे आया ना और जो ये वाली कैंडल थी आप देखेंगे 10:49 पे है, तो उस टाइम पे ये रेड वाली कैंडल है ये इतनी बड़ी बनी होती, यहाँ तक नीचे अपने लोअर लेवल तक थी। तो यहाँ पे क्योंकि पिछली 3 कैंडल के अंदर ये ऊपर की तरफ से हल्का सा रेजिस्टेंस फेस हुआ था और क्योंकि ऑलरेडी मॉर्निंग में गैप अप हुआ था तो मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे जा सकता है, जाने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने जब जैसे ही मार्केट इस लेवल तक आया ना, इसने पिछली कैंडल के लो को ब्रेक किया लगभग, तो मैंने यहाँ पे पी साइड का एंट्री बना लिया। लेकिन आप देखेंगे कि उसको लेने के बाद ये मार्केट जो है वापस अप साइड की तरफ जाने लग गया और 10:59 पे यानी कि इस कैंडल पे जो ग्रीन कैंडल है, जब ये इसका टॉप इसने बनाया था तो इस टाइम पे ऑप्शन के चार्ट पे आप देखेंगे कि हमारा 10 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस था। तो हम लोगों ने 105 पे बाय किया था और 95 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस था, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। सेकंड ट्रेड हमारा हमने 22,050 का कॉल ऑप्शन बाय किया था 11:26 पे और 11:34 पे यानी 10 मिनट के अंदर ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पे 11:26 पे दोस्तों जो ये वाली कैंडल थी, देखेंगे आप कि यहाँ पे इस लेवल को, यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ एक दोस्तों, इस लाइन को ये इस लेवल को ब्रेक किया था और जब ये कैंडल इतना बड़ा बना ना कि ब्रेकआउट हुआ तो लगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक ये एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ गया था, तो लगा कि यहाँ से मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने जब ये वाली कैंडल बनने के बाद इस कैंडल पे 11:26 पे मैंने यहाँ पे हमारा कॉल ऑप्शन बाय किया। लेकिन आप देखेंगे कि जो 11:34 पे यानी कि इसी कैंडल में ये इतना रिवर्स हो गया और इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग गलत साबित हुए। 2 ट्रेड हमारे यहाँ तक हो चुके थे। और दोस्तों जैसे कि मैंने मेरे रूल में यहाँ पे ऑप्शनल रूल्स में डाल रखा है कि हम लोग एटलीस्ट एक ट्रेड हम लोग 12 बजे के बाद लेंगे। तो इसलिए मैंने जो हमारा थर्ड ट्रेड था उसके लिए वेट किया। 12:25 पे मैंने ये वाला ट्रेड लिया, 22,100 का कॉल ऑप्शन बाय किया था 104 रुपए पे और 104 का बाय किया तो 10 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, यानी कि 94 रुपीज पे हमारा स्टॉप लॉस था। 12:25 पे एंट्री थी, 12:37 पे एग्जिट हुए हम लोग। 12:25 पे दोस्तों हमारी एंट्री दोस्तों ये वाली जो कैंडल थी दोस्तों, आप देखेंगे कि निफ्टी ने ये वाला हाई बनाया था, उसके बाद मार्केट हल्का सा नीचे गया था और फिर वहां से इन्हें रिवर्स किया था, आगे नहीं अपसाइड जाने लग गया और फिर यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बनाया इसने और अपने प्रीवियस जो ये वाला हाई था इसको इसने क्रॉस किया, तब मैंने फिर नेक्स्ट कैंडल पे जब ये हल्का सा फिर अगेन रिवर्स हुआ तो 11:25 एग्जैक्ट जैसे ये वाला कैंडल मतलब बनना शुरू ही हुआ ना, मतलब तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली और मेरा 104 रुपए पे बाय प्राइस था। आप देखेंगे कि 12:37 पे यानी कि हमारी कैंडल यहाँ पे हमारा बाय था, इस कैंडल पे हमारा बाय था
12:37 पे हम लोगों ने मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया वो इस कैंडल में। तो इस कैंडल में इतना रिवर्स किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोस्तों क्योंकि मार्केट ना यहाँ पे इस लेवल के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज से ही हो गया था, इतना ज़्यादा मूवमेंट था नहीं यहाँ पे। तो ये साइडवेज मार्केट होने की वजह से यहाँ पे हमारा ये 3 बार इसने स्टॉप लॉस हिट किया। और मार्केट में वैसे इसके बाद कुछ खास मूवमेंट आया नहीं, ये सिर्फ आखिर में ये मूवमेंट आया था। तो तब तक हम ऑलरेडी तीनों ट्रेड ले चुके थे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि हम लोग और एक्स्ट्रा ट्रेड ले पाएँ। तो दोस्तों आज तीनों ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो तीनों ट्रेड होने के बाद जैसा कि हमारे रूल्स में ही है कि हम लोग मैक्सिमम 3 ट्रेड करते हैं और हमारा पर ट्रेड का रिस्क मैक्सिमम 500 रुपीज रहता है। तो उस हिसाब से हमारे तीनों ट्रेड के बाद हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस रहा वो रहा 1500 रुपये, जो कि हमारे ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से मैक्सिमम दिन का मैक्सिमम लॉस होता है। तो आज हमने लिमिट का ही जो हमारा डेली का लॉस होता है उतना ही लॉस किया, उससे ज़्यादा लॉस नहीं किया। तो आज भी हम लोग हमारे ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करने में 100% तरीके से सक्सेसफुल रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बाय बाय।